बुलेटिन का आगाज करेंगे। सरमाकारी का फरोग हुकूमत का अहम मिशन। SIFC एपेक्स कमेटी का 8.5 घंटे तवील इजलास। सरमाकारी और मुख्तलिफ मनसूबों से मुतालिक तफसीली मुशावरत की गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इजलास में खुसूसी शिरकत की और अहम उमूर पर रोशनी डाली। एपेक्स कमेटी इजलास में मुल्क को मौशी बहरान से निकालने के लाहे अमल पर मुशावरत की गई। माली खसारा कम करने के मुख्तलिफ तजावीज़ मंजूर की गई और कई अहम फैसले भी लिए गए हैं। सरमायाकारी का फ़रोग हुकूमत का अहम मिशन है। SIFC एपेक्स कमेटी का 8.5 घंटे तवील इजलास हुआ। अवैस कियानी हमारे साथ हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी अवैस, बताइए इस इजलास के हवाले से। जी बिल्कुल, SIFC की एपेक्स कमेटी का नहायत ही अहम तरीन इजलास जो तकरीबन 9 घंटे जो है वो जारी रहा और अब से कुछ देर पहले ही ये इजलास ख़त्म हुआ है, जिसमें तमाम तर जो मामलात हैं, जो माशी जो सूरत हाल है, जो मुल्क की जो माशी जो बहरान है उसको निकालने के लिए जितना भी जो लाहे अमल है उस पर तफसीली तौर पर जो है वो मुशावरत हुई है। जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कम करने के लिए क्या कुछ इक़दाम लिए जा रहे हैं, वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो रखी गई हैं। लेकिन बहुत ही जो अहम फैसले हुए हैं जो हमारे ज़राए बता रहे हैं वो ये हैं कि जो कौमी जो इदारे हैं, जो अहम इदारे हैं, उनकी निजकारी के अमल को तेज़ करने का जो है वो फ़ैसला किया गया है। प्राइवेटाइजेशन जो है उस कमीशन के हवाले से जो चीज़ें जो चल रही हैं उसको जो है इम्प्लीमेंटेशन उसकी किस तरह इम्प्लीमेंटेशन होगी और कौन सी हर्डल्स हैं उस पर जो है तफसीली तौर पर बातचीत की गई है। रेकोडेक का मामला बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्कस किया गया है और इसमें दोस्त ममालिक का जो इंटरेस्ट है, जो सरमायाकारों के जो ख्वाहिशात हैं और जो उनके जो प्रपोजल्स हैं वो तमाम तर जो है वो आज रखे गए हैं और 9 घंटे के इस इजलास में उस पर तफसीली तौर पर जो है वो बातचीत की गई है। सर्दियां आने वाली हैं, इस हवाले से जो गैस के हवाले से बहुत ही अहम मुद्दों के हवाले से जो है मंजूरी दी गई है कि अहम मुद्दे होने जा रहे हैं, उस हवाले से तफसीलात अब से कुछ देर बाद रखी जाएंगी। जो तापी जो मनसूबा है और पाक ईरान गैस लाइन मनसूबा है उस पर भी हमारे ज़राए बता रहे हैं कि बातचीत हुई है। इसके अलावा दीगर अहम मनसूबे हैं जिन पर जो है काफ़ी डिटेल जो है वो डिस्कशन हुई है। जो सरमायाकारी जो खलीजी ममालिक और दोस्त ममालिक की तरफ से जो आनी है उस पर जो चीज़ें जो पेशरफ्त हुई है उस पर तमाम इजलास को जो है वो आगाह किया गया है। हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि आर्मी चीफ ने खुसूसी तौर पर जो है इजलास के शुरका से तफसीली तौर पर जो है खिताब किया है और एक एक पॉइंट पर जो है ब्रीफिंग भी दी गई है, सवाल जवाब भी हुए हैं वज़रा की तरफ से। सूबाई वज़रा आला इसमें मौजूद थे, चीफ सेक्रेटरीज मौजूद थे और उसके साथ वफाकी जो ब्यूरोक्रेसी भी इसमें शामिल थी। जो प्लानिंग जो डिवीज़न की तरफ से भी जो 5 साल के जो मनसूबा है और जो दीगर जो मामलात हैं उस पर बातचीत की गई है। SIFC जो सेक्रेटेरिएट जो कायम हुआ है उसकी तरफ से भी कुछ अहम डिटेल्स जो हैं वो शेयर की गई हैं। बहुत ही अहम फैसले 9 घंटे में लिए गए हैं और इस पर अभी तकरीबन 5 वज़रा पर मुश्तमिल जो वफ़द है वो अब से कुछ देर बाद यहाँ पर ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और SIFC एपेक्स कमेटी के फैसलों के हवाले से तफसीली तौर पर जो है हक़ाइक़ और जो फैसले हैं वो आवाम के सामने रखे जाएंगे। ठीक है अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। शरीफ इंतकाम लेने नहीं मुल्क को खुशहाल बनाने आ रहे हैं। अवाम 21 अक्टूबर को तारीखी इस्तकबाल के लिए निकले हैं। शहबाज शरीफ का लाहौर में इस्तकबालिया जलसों से खिताब। कहा 2018 में नवाज शरीफ का इक़्तिदार छीना गया, अवाम को तरक्की के सफ़र से महरूम किया गया। शहबाज की अपने इंतखाबी हल्के में परवाज, जगह जगह शानदार इस्तकबाल। शहबाज शरीफ के हीर गांव पहुंचने पर फूल निछावर किए। नवाज शरीफ को साजिश करके निकाला गया, साजिशों से गैर संजीदा शख्स को मुसल्लत किया गया। ख्वाजा साद रफ़ीक का जहलम में जलसे से खिताब। कहा चोर हम नहीं, चोर वो हैं जो नक़ब लगाते हैं। नवाज शरीफ ने GDP बढ़ाया, कारोबार का पहिया चलाया। ये एक बार नहीं हुआ, ये बार बार हुआ है। तजुर्बात किए गए हैं, मर्जी के लोग मुसल्लत करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान का GDP बढ़ाया, कारोबार का पहिया चला दिया। साजिश के तहत इस गैर संजीदा आदमी को मुल्क में मुसल्लत किया गया कि वो साजिश जो बार बार पहले भी की गई, वो 13 में जब हुकूमत बनी, 14 में वो अपनी पीक पे थी साजिश। हम वहां जाते हैं, बार असेंबली के घेराव करवा दिया जाता है, हमें काम नहीं करने दिया जाता। PTI सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सियासी वर्कर नहीं, सोशल मीडिया के दहशतगर्द थे। नफरत की सियासत को फ़रोग़ दिया गया, हमें मुखालफिन को दलील से जवाब देना है। शर्जील मेमन का सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का रोशन चेहरा दिखाने पर जोर। कहा इंतखाबात में जाली लीडर को जितवाया गया। जो मुल्क के इदारों के खिलाफ घिनौनी और घटिया कोशिशें करे, साजिशें करे, आज दिन तक
सोशल मीडिया पे बैठकर अपने मुल्क के इदारों के खिलाफ, अपने मुल्क के इदारों के सरबराहों के खिलाफ घिनौनी, झूठे, मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा करें। जब उसने सारी हरकतें की है तो डेफिनेटली अगर आप समझते हैं कि ये सारी चीज़ें किसी को माफ़ हो जानी चाहिए और किसी को क्लीन चिट देनी चाहिए कि ठीक है उसकी मर्जी कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह है कि मुल्क का हशर नशर कर दे और उसको कोई कहने वाला ना हो, अगर आप समझते हैं कि यही क्राइटेरिया होना चाहिए तो उसको छोड़ दें। पीपल्स पार्टी ने यस आमरीत का मुकाबला सबसे ज़्यादा डट कर किया है। पीपल्स पार्टी ने कभी किसी इदारे के खिलाफ कोई मुहिम नहीं चलाई। पीपल्स पार्टी ने कभी किसी खुदा न खासा इदारे के खिलाफ किसी किस्म की कोई इस तरह की तलखी नहीं रखी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात इस मुल्क के हर इदारे के साथ अच्छे हैं और पीपल्स पार्टी इलेक्शन पे सिर्फ यकीन रखती है अवाम के जोर पर। चेयरमैन पीटीआई सदर आरिफ अलवी से मायूस हैं। सदर से आईनी किरदार अदा न करने का शिकवा है। अलीमा खान के अडयाला जेल में भाई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू, कहा सदर ने 90 दिन में इलेक्शन करवाने का इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया, उन्हें कौम के साथ खड़ा होना चाहिए। हाँ, वो एक और बात उन्होंने की थी, वो बड़े उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि मायूस थे कि प्रेसिडेंट साहब ने अपना वो किरदार अदा नहीं किया जो उनकी आइन के मुताबिक ड्यूटी थी कि इलेक्शन अनाउंस करें। उस पे वो बहुत दुखी थे कि उनका ख्याल था कि ये हमारे प्रेसिडेंट को ये इतना अहम वक्त अपनी कौम के लिए उनको खड़ा होना चाहिए। साइफर केस की समाअत ओपन कोर्ट होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 9 अक्टूबर की समाअत बारे महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा कि वकला की तरफ से हसास मालूमात की निशानदही पर समाअत इन कैमरा की जा सकती है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने FIA की इन कैमरा समाअत की दरख्वास्त निपटा दी। करप्शन केस में गिरफ्तार खबर मानिका को जेल भेज दिया गया। मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। ओकाड़ा की अदालत ने बुशरा बीबी के साबिक शौहर को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने रावलपिंडी में किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट के क़याम और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मुतारिफ कराने का ऐलान कर दिया। रावलपिंडी के ताजरों के लिए 1 विंडो ऑपरेशन शुरू करने की भी हिदायत कर दी। रावलपिंडी चैम्बर के ताजरों ने वज़ीर आला पंजाब को उनकी अवामी खिदमात पर ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। सनतकारों ने वज़ीर आला पंजाब को मोहसिन पंजाब करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने रावलपिंडी में किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट के क़याम और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मुतारिफ कराने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने रावलपिंडी चैम्बर की तकरीब में भी शिरकत की। ताजरों से खिताब में रावलपिंडी में 1 विंडो ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया। चंद लोग इधर बैठे हुए हैं और चंद लोग सामने बैठे हुए हैं, ये सारे इकट्ठे हैं तो आपको रिजल्ट मिल रहा है। 1 विंडो ऑपरेशन और आपकी जो सजेशंस आ रही हैं, ऑलरेडी तनवीर साहब और CS इसके ऊपर दिन रात काम कर रहे हैं। चाइना में भी इन्होंने विजिट्स किए और हमारी कोशिश है कि ये जो 6 मेन चैम्बर्स हैं इनकी सजेशन से हम एक 1 विंडो ऑपरेशन ना सिर्फ अनाउंस करें बल्कि उसको बना के शुरू भी करा दें। रावलपिंडी चैम्बर के ताजरों ने वज़ीर आला पंजाब को उनकी अवामी खिदमात पर ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। सनतकारों ने वज़ीर आला पंजाब को मोहसिन पंजाब करार दिया। RCCI के ग्रुप लीडर सुहेल अल्ताफ़ ने कहा कि मोहसिन नकवी का कोई नेमुल बदल नहीं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पंजाब जनाब मोहसिन नकवी साहब, क्या ख्याल है इन्हें मोहसिन पंजाब ना कहा जाए? जहाँ जहाँ मुझे मौका मिला है चीफ मिनिस्टर साहब, मैंने ये कहा कि एक बंदा चीफ मिनिस्टर आया है, उसने ज़बरदस्त टीम सेलेक्ट की है, क्या ज़बरदस्त मिनिस्टर्स, उसने पंजाब में काम करने के रिकॉर्ड कायम कर दिए। ग्रुप लीडर सुहेल अल्ताफ़ ने कहा अवामी मसाइल पर खुसूसी तवज्जो देने की वजह से वो मोहसिन नकवी की दिल की गहराइयों से इज्जत करते हैं। मुखर्रीन ने कहा वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सर्विस डिलीवरी का जो मयार कायम किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। मोहसिन नकवी और उनकी टीम ने सूबे में रिकॉर्ड काम किए हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने स्कूलों में असातिज़ा की तादाद कम होने का नोटिस दे लिया। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड मुतहर्रिक पंजाब भर के स्कूलों से रिपोर्ट तलब कर ली। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड तमाम असातिज़ा की गैर निसाबी छुट्टियां मनसूख करेगा। इलेक्शन ड्यूटी पर मौजूद असातिज़ा की महकमा ड्यूटियों पर भी नज़रसानी शुरू कर दी गई है। बच्चों की तादाद की मुताबिकत से असातिज़ा की तादाद पूरी करने का भी हुक्म दे दिया।